जिन्होंने भी फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी की है वो एक चीज़ से एग्री करते हैं कि जो आईएएस का मेंस है यानी कि सीएसई का मेंस है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डायनेमिक है अगर हम आईएफएस से कंपेयर करें। रीज़न क्या है, यहाँ जीएस 1 2 3 4 है 1000 नंबर के, प्लस एस से है 250, फिर दो पेपर ऑप्शनल के टोटल 500 मार्क्स के। तो इसमें सभी में डायनेमिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर्स ज़्यादा है, एंड जो स्टैटिक भी है काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आईएफएस की बात करूँ तो रिलेटिवली ईजी है, जीके है, यहाँ मेनली जीएस 1 2 3 से बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, वो 300 मार्क्स के होते हैं। जिन्होंने भी आईएफएस का प्रीलिम्स निकाला है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। दूसरा है जनरल इंग्लिश, बेसिकली पहला पेपर इंग्लिश होता है, दूसरा जीके, तो ये 300 नंबर का है, राइट। तो ये इन जनरल सबकी लगभग एक जैसी होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता। अगर आपने इंग्लिश की थोड़ा बेटर वे में तैयारी कर ली तो ठीक है, अदरवाइज़ जो आईएएस का आप इलेक्टिव सब्जेक्ट देखते हो बेसिकली लैंग्वेज में, वो इंग्लिश ऑप्शनल पेपर हो गया, तो उसके लगभग आसपास है। अब जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो है ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2, राइट। ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 टोटल 400 400 यानी कि 800 नंबर के हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पेयर है वो है जियोलॉजी प्लस फॉरेस्ट्री। अब एक चीज़ आपसे कोई पूछे जियोलॉजी ज़्यादातर लोग क्यों लेते हैं, ज्योग्राफी की वजह से, आईएएस में ज्योग्राफी था एंड देखने में सिलेबस छोटा है, ले लेते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट है आपका, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं था, ठीक है हम जियोलॉजी ले लेते हैं। फॉरेस्ट्री क्यों ले लेते हैं, मार्केट में किसी को पूछ लो फॉरेस्ट्री 15 दिन में तैयार हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने किए हुए हैं इसमें तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर सकते हो, बिलीव मी। जिनके आईएफएस में ऑप्शनल्स तैयार है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको इनकॉग्निटो में एक चीज़ सर्च कर देता हूँ, सिल्वी कल्चर, आप ये अगर सर्च करोगे तो इसमें सिनॉप्सिस आईएएस आपको फर्स्ट रिजल्ट में मिलेगा। मतलब फॉरेस्ट्री पे हमने बहुत एक्सटेंसिव ब्लॉग्स लिखे हैं, आप भी सर्च करके देखना। सिल्वी कल्चर पे स्कोप वगैरह हो गया सारा, इस तरह से प्रीवियस नेक्स्ट करके आप देखते जाना, बहुत सारे आर्टिकल्स फॉरेस्ट्री के ऊपर हमने लिखे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री तक अभी हम पहुँचे थे, इसको आप एक बार देख लेना। एंड अगर इसका पेड कोर्स आपको ज्वाइन करना है PYQ का तो आप कर सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट्री के लिए इससे बेटर कंटेंट आपको नहीं ही मिलेगा, ये तो आप उम्मीद छोड़ दो, कोई और आपको दे रहा है, किसी कोचिंग में ये चीज़ नहीं मिलेगी, राइट। ओके, ठीक है, फॉरेस्ट्री की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जियोलॉजी की। जियोलॉजी में प्रीवियस ईयर किस तरह से रिपीटेड है, एक बार जो ये PDF है PYQ का, पहले यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ऑफ ओर लोकलाइजेशन, तो ये 23 में पूछा, वेरियस कंट्रोल्स ऑफ ओर लोकलाइजेशन विद एग्जाम्पल्स यहाँ पूछा। एंड यही अगर आप क्वेश्चन देखो, कंट्रोल ऑफ ओर लोकलाइजेशन 2002 का क्वेश्चन है, कंट्रोल्स ऑफ ओर लोकलाइजेशन 93 में भी पूछा, एंड 1986 में भी इन्होंने सिमिलर चीज़ पूछी। अब इसको तैयार करने के लिए क्या कोई बुक है मार्केट में, नहीं है, सिर्फ इकलौता एक सिनॉप्सिस आईएएस का ऐसा कोर्स है जो IFS के लिए आपको प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है 79 से लेके अब तक। किस तरह से, जैसे वेरियस कंट्रोल्स ऑफ ओर लोकलाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले क्या जियोलॉजी में आप इंट्रो दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, आंसर इसका क्या होना चाहिए, क्या पूछा इसने कि वेरियस कंट्रोल्स ऑफ ओर लोकलाइजेशन विद एग्जांपल्स, तो इंट्रो होना चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए, बट ये दो पार्ट ज़रूर होने चाहिए। इंट्रो में आप ओर लोकलाइजेशन की डेफिनेशन दे सकते हो, राइट, कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर मिनरल्स या मेटल्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है, उसको हम ओर लोकलाइजेशन कह रहे हैं। इतनी सिंपल वे में क्या आप डेफिनेशन दे सकते हो। फिर जो कंट्रोल्स हैं, बेसिकली आपको नंबर इससे नहीं मिलेंगे, नंबर किससे मिलेंगे, इस चीज़ से कि कंट्रोल्स किस किस चीज़ में आते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, मैग्मेटिक प्रोसेस की वजह से हो सकता है, मेटामॉर्फिक प्रोसेस, सेडिमेंट्री, हाइड्रोथर्मल, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स पूछे, अब जैसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट रिपीटेड है, तो एग्जाम्पल्स दो जगह हो सकते हैं कि जैसे आपने किसी पर्टिकुलर एरिया का, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया की ये कॉपर गोल्ड यूरेनियम माइन डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या फिर सिडबरी बेसिन इन कनाडा निकल कॉपर के लिए फेमस है, तो मैग्मेटिक प्रोसेस से यहाँ पर और लोकलाइजेशन देखने को मिलता है। इस वे में आप आंसर दे सकते हो एग्जाम्पल्स। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए कि सिंगभूम कॉपर बेल्ट में किस तरह से जो और लोकलाइजेशन है बेसिकली फॉल्ट जोन एंड वॉल्केनिक रॉक में है, इस तरह से आप देख लेना। कुछ वर्ल्ड के एग्जांपल हैं, कुछ इंडिया के। ख़त्म हो गया। अब जो ये वापस से रिपीटेशन है तो आपको बस यहाँ पे एक बार हमने लिख दिया, अदरवाइज नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे। सेम वे में जैसे 23 में ये क्वेश्चन पूछा रिप्लेसमेंट टेक्सचर, तो पहली बार पूछा। अब रिप्लेसमेंट टेक्सचर क्या है, इसकी एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ एक और मिनरल
रिप्लेस हो जाता है दूसरे मिनरल से किसी रॉक या और डिपॉजिट में। ये डेफिनेशन है, कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रीवियस ईयर या फिर जो स्टैटिक कंटेंट में आपने पढ़ लिया हो तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या पूछा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्लेसमेंट टेक्सचर एंड गिव क्राइटेरिया फॉर देयर रिकॉग्निशन। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसमें क्या होने चाहिए, बेसिकली ये पार्ट होने चाहिए, एक पार्ट आपका फॉर्मेशन पे बात करना चाहिए, एक रिकॉग्निशन पे। तो फॉर्मेशन में हम हमेशा मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये चीज़ें आपको छोड़नी हो एग्जाम में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है, समझने के लिए ठीक है, बट रिप्लेसमेंट का मैकेनिज्म क्या है, कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। देन फैक्टर्स क्या हैं, राइट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। देन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, फिर कुछ और चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम के लिए मान लो फर्दर स्टडीज़ करनी हो कि फ्यूचर में पूछ ले कभी, तो ठीक है। देन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कैसे आप रिप्लेसमेंट टेक्सचर देखोगे, मिनरोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं या टेक्सचर में आपको कोई एविडेंस दिख रहे हैं, केमिकल एनालिसिस करके आप देख रहे हो, या फिर हाइड्रोथर्मल ऑल्ट्रेशन होगा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं रिप्लेसमेंट टेक्सचर, राइट। सेम वे में जैसे मेटलोजेनिक इपोक एंड प्रोविंस, अगेन ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कहूँ कि प्रोविंस क्या होती है, प्रोविंस कोई एरिया होता है, रीजन होता है, यही तो डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल टर्म में। क्या कोई थिंकर इसमें अवेलेबल है, हाँ है, सिनॉप्सिस के नोट्स में, और कहीं भी नहीं है, ठीक। तो ये वाली डेफिनेशन आपको इतनी तो याद करनी ही है कि इट इज़ अ रीजन विद अ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट दैट शेयर सिमिलर जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेशन प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्मेशन प्रोसेस जहाँ सिमिलर होगा वो उन मेटल्स के लिए या उन डिपॉजिट्स के लिए मेटलोजेनिक प्रोविंस कहलाएगा, इलाका बेसिकली। अब आपको अगर ये थिंकर्स के नाम याद हो जाए तो आप दूसरों से आधा नंबर ज़रूर एक्स्ट्रा ले जाओगे। अब जैसे क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन तो यहीं हो गया था या यहीं हो गया था, बट जब भी एक्सप्लेन के लिए क्वेश्चन कहता है तो वहाँ पे आप की एस्पेक्ट्स ज़रूर दोगे कि जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, टेक्टोनिक सेटिंग क्या है, कुछ तरह इस तरह की चीज़ें हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स अगर आप इंडिया से दे सकते हो, देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछे हैं। सेम वे में इपोक क्या होता है, मतलब इरा हो गया, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो मेटलोजेनिक इपोक क्या है, ऐसा इवेंट जहाँ पर सिग्निफिकेंट मिनरलाइजेशन इवेंट देखने को मिला हो। तो चाहे आप ये वाली डेफिनेशन याद करो, चाहे ये जनरल डेफिनेशन याद करो, राइट। जैसे चार्ल्स लेल की डेफिनेशन क्या है, ये वो डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम है जो सिग्निफिकेंट चेंजेस बताते हैं अर्थ हिस्ट्री में। दोज आर मार्क्ड विद डिफरेंट जियोलॉजिकल इवेंट्स और फॉसिल असेंबलेज, जहाँ पे उस टाइम पे फॉसिल असेंबलेज देखने को मिली हो। इसके भी कुछ की एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला क्या है, किस टाइम हुआ था, किस स्केल पे हुआ था, कितने टाइम के लिए हुआ था, उस टाइम पे क्या मिनरलाइजेशन इवेंट्स हुए थे, इंडिया के क्या एग्जांपल्स है, क्वेश्चन पूछा था। बाकी एग्जांपल्स भी हम इस तरह से देख सकते हैं। इस वे में हम इस पूरे कोर्स को कवर करते हैं, राइट। सेम वे में अगर आप देखोगे तो कुछ अगर आप देखो तो कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिमेशन ऑफ ओर रिजर्व में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा, तो इनका क्या तरीका, मिनरोलॉजी में दिखेंगे और माइनिंग में दिखेंगे। ये अगर आप क्वेश्चंस कर गए, अप्रोच यहाँ लिखी है, स्टेप 1 में आपको ये कैलकुलेट करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है। कैलकुलेशंस आपको दे दी हैं, इस वे में आप इसको सॉल्व करोगे। अगेन एक और इस तरह से ये एमसीक्यू पूछिए, कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, हम इस वे में कर सकते हैं। सेम वे में ये क्वेश्चन पूछा, 2022 का क्वेश्चन है, अगर आप देखो बहुत लेट क्वेश्चन भी नहीं है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच लिखी है। अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, बेसिकली जब हम बॉक्साइट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो कुछ बोरहोल्स हमने कर दिए, ऐसे करके टोटल 12 बोरहोल कर दिए, स्क्वायर ग्रिड में किए हैं, 3 ईस्ट वेस्ट ट्रेवर्सेस, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमने डाल दिए कुछ इंटरवल पे, ये इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। थिकनेस वगैरह दी हुई है, एंड में आपको टनेज एंड एवरेज ग्रेड ऑफ बॉक्साइट निकालना है एक्सटेंडेड एरिया मेथड से। तो वो क्या मेथड है अप्रोच में टनेज निकालने के लिए, क्या टनेज होता है वो देखोगे, एवरेज ग्रेड क्या होती है, तो फॉर्मूले ये लगेंगे एंड कैलकुलेशन ये है, आपका काम हो गया। अगर आप देखो सिमिलर क्वेश्चन आईएफएस में पूछा है, ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं। अब जैसे मेथड ऑफ ओर रिजर्व एस्टिमेशन है, आईएफएस 2021 का क्वेश्चन है, राइट। तो ये ओर रिजर्व एस्टिमेशन का जो क्वेश्चन है बेसिकली आपको 2014 में पूछा है। तो यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया इस वे में, क्या क्या जैसे क्या कवर किया, बहुत डिटेल में आंसर कवर किया। डायरेक्ट जियोलॉजिकल मेथड क्या है, आउटक्रॉप एनालिसिस और ट्रेंचिंग एंड पिटिंग, इसमें 2 मेथड आते हैं, ठीक है। आउटक्रॉप एनालिसिस में की एस्पेक्ट्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब इसके बियॉन्ड क्वेश्चन पूछ लो,
ट्रेंचिंग एंड पिटिंग क्या है, की एस्पेक्ट, एप्लीकेबिलिटी, इस तरह से हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। फिर हम जियोफिजिकल मेथड में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके एस्पेक्ट्स, टाइप क्या हो गए, एप्लीकेबिलिटी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन मैग्नेटिक सर्वे, सेम वे में ये कुछ क्वेश्चन। तो जैसे अगर आप ये देखो जियोस्टैटिक मेथड है, इसके अंदर एक ये है, दूसरा ये वाला मेथड अगर आप देखोगे किर्गिंग मेथड, तो रिसेंटली ये क्वेश्चन यहाँ पूछा है, एंड कब पूछा है, 2023 में, ठीक है। तो इस वे में आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे ज़रूर, जो भी रैंडम क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो इसमें हम पूरी एक सीरीज़ चला रहे हैं, राइट। तो ये जो PYQ हैं अनसॉल्व्ड, पूरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाके फ्री रिसोर्सेज में जाना, यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये PYQ का कोर्स यहाँ पर आपको दिखेगा। इस पर हम आते हैं अभी, जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में आएंगे, जियोलॉजी ये रहा 7923। अगर आप ये कर गए, सिर्फ फॉरेस्ट्री का ब्लॉग मैंने आपको बता दिया, फॉरेस्ट्री का कोर्स भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, सिर्फ वीडियोस है उसमें, राइट। तो ये PYQ का कोर्स है, जिन्होंने जियोलॉजी पहले प्रिपेयर किया है वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला PYQ का कोर्स टेस्ट सीरीज़ में भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट सीरीज़ एंड PYQ, एंड जो जनरल कोर्स है उसमें भी इंक्लूडेड है। तो आई होप कि ये इकलौता ऐसा कोर्स होगा आने वाले कई सालों तक जो जियोलॉजी में आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। बाकी यूनिट्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल हैं, थोड़े रिव्यू में हैं, बट जो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा बेसिकली हम यहीं से करेंगे, इकोनॉमिक जियोलॉजी से, राइट। तो स्टार्टिंग में हम बेसिकली इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें ओर के बारे में पढ़ना है, ओर एंड गैंग 1994 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टॉपिक ये है, इस टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, यही क्वेश्चन आज तक पूछे। इंट्रोडक्शन, थिंकर, और क्या है, और के एस्पेक्ट्स, गैंग क्या है, गैंग के एस्पेक्ट्स, एग्जाम्पल्स हो गए ख़त्म, ठीक है। टेनर ऑफ वॉर पे सिमिलर चीज़ें, इंट्रोडक्शन कुछ डेफिनेशन किसी ने दी है, रिलेटेड डेफिनेशन क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, टेनर मेजरमेंट कैसे करेंगे, जो भी रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। इससे ज़्यादा एक्सटेंसिव नोट्स नहीं आपको चाहिए। एक बार को आप जो आपके जनरल नोट्स हैं वो छोड़ देना, बट PYQ ज़रूर कर जाना, ऑप्शनल में रैंक वहीं से आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज़्यादातर देखो जियोलॉजी फॉरेस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इस पर यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्री कोर्सेज़ या तो वेबसाइट पे मिलेंगे या फिर मैं कोई लिंक अपडेट कर दूंगा। लेक्चर्स जैसे अभी हमने रिसेंटली कोई लेक्चर रिलीज़ किया, तो इस वे में हम वेबसाइट पे फ्री लेक्चर्स दे सकते हैं। ये सारा फ्री लेक्चर्स हैं, जैसे PT के हैं ये कुछ लेक्चर्स। इस वे में मैं जियोलॉजी फॉरेस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जो फ्री हैं, बट पेड कोर्स आप ज्वाइन करो, मेरे ख्याल से इससे बेटर आपको कोर्स नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।